देखिए, आपकी बहन सुरैया के गायब होने की रिपोर्ट तो दर्ज हो गई है और हम कोशिश करेंगे कि वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सर, ये क्या हो रहा है शहर में? रोज कोई ना कोई लाश। हेलो, क्या हुआ सर? झरने के पास एक लाश मिली है।
पिछले 5 दिनों में 5वीं लाश मिली है जिसके गर्दन पर दांत के निशान है। पर सर ये तो किसी मर्द की लाश है, इसका मतलब अब्दुल की बहन जिंदा है। हाँ, लेकिन सुरैया अगर जिंदा है तो फिर है कहाँ? एक काम करो, लाश की तस्वीरें निकालो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर एक चीज समझ नहीं आ रही है, आखिर ये कत्ल कर कौन रहा है? और जिस तरह से कत्ल हो रहे हैं, ऐसा नहीं लगता जैसे किसी ड्रैकुला या वैम्पायर का काम है? शहनाज, ये ड्रैकुला और वैम्पायर की बातें सिर्फ किताबें और फिल्मी होती है, इनका असली जिंदगी से कोई ताल्लुकात नहीं है। सर कहीं ऐसा तो नहीं ये काम कोई खून निकाल कर बेचने वाला गिरोह कर रहा हो? ये किसी के गर्दन से ऐसे दांत से खून निकाल कर भेजा जा सकता है क्या? मामला कुछ और ही है। एक काम करो, शहर में गश्त बढ़ा दो। सर ज़ैनब ये तो मेरी ज़ैनब का दुपट्टा। ज़ैनब कहाँ हो तुम? कहाँ हो? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। कहाँ है मेरी ज़ैनब? या अल्लाह, हमें ज़ैनब वापस चाहिए। वापस चाहिए, वापस चाहिए, हमें ज़ैनब वापस चाहिए। वापस चाहिए, वापस चाहिए, हमें ज़ैनब वापस चाहिए। वापस चाहिए, वापस चाहिए। शांत हो जाइए आप लोग। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने की। आपकी कोशिश से हमें कोई सरोकार नहीं है, हमें बस नतीजा चाहिए। ये देखिए बेचारे, खून के आंसू रो रहा है ये। और कत्ल का सिलसिला कुछ ऐसा चला है, लोगों में खौफ छा गया है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल आ पाते। आखिर कौन कर रहा है ये सब? देखिए, हम आपकी परेशानी को समझ रहे हैं, लेकिन हमारा यकीन कीजिए, हम जल्दी ज़ैनब को ढूंढ निकालेंगे। जनाब, इतना ही काफी नहीं, पुलिस को यह भी पता लगाना चाहिए इन वारदातों को कौन अंजाम दे रहा है। आखिर कौन है वो? हमने क्या बिगाड़ा आपका? हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो।
जितने भी कत्ल हुए हैं उन सबका ब्लड ग्रुप एक ही है, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव, बड़ा अजीब मामला है। ऐसा केस मुझे मेरे करियर में पहली बार मिला है। हाँ सर, बहुत ही अजीब मामला है। तुम एक काम करो, ये शहर में जितने भी पैथोलॉजी लैब है उसमें पता करो कि अभी अभी जितने भी लोगों का ब्लड ग्रुप टेस्ट हुआ है उसमें से ऐसे कितने लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव निकला है। सर हमें ऐसे लोगों को सचेत करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे लोग ही वारदात के शिकार बन सकते हैं। ओके सर। सरकार, अरे तुम सरकार मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए सरकार। मेरी बीवी का कुछ पता नहीं चल रहा है किधर है। पुलिस भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं सरकार। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, घबराओ मत। मैं ये खबर प्रेस मीडिया में उछाल देता हूँ ताकि तुम्हारी बीवी को खोजने में आसानी हो। जिसने भी ये काम किया है, इस शहर में दहशत फैला रखी है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कोई फायदा नहीं है। तुम कौन हो? यहाँ कैसे? मैं सुराया खातून। मैं बाजार गई थी शॉपिंग करने के लिए, तभी शैतान ने मुझे बेहोश करके यहाँ पे लेके आया। हम यहाँ क्यों बंधे हैं? उसने हमें यहाँ पे क्यों लाया? खून। खून? उससे हमारे खून का एक एक कतरा चाहिए। जब तक वो हमारा खून नहीं करेगा बेकार की कोशिश मत करो। इन जंजीरों में हम नहीं, हमारी किस्मत अब बन चुकी है। हमें कोई नहीं यहाँ से निकाल सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं। कौन हो तुम? उसे तुम्हें क्यों नहीं बांध के रखा है? क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ और अगर भागना चाहूँ तो फिर भी भाग नहीं सकता, और तुम लोग भी भागने की कोशिश मत करना। क्यों? क्योंकि आज तक यहाँ से कोई नहीं भाग सका। आखिर वो शैतान हमसे चाहता क्या है? सर, मैंने शहर के सारे पैथोलॉजिक लैब्स में पता कर लिया है। वो लोग किसी के भी ब्लड ग्रुप का रिपोर्ट नहीं रखते। उन्हें तभी किसी के ब्लड ग्रुप के बारे में पता चलता है जब कोई टेस्ट करा के वहाँ पे अपना रिपोर्ट लेने जाता है। तो अभी अभी जिन लोगों ने ब्लड ग्रुप का टेस्ट कराया है उनमें से कितने लोगों का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है? सर, 5 लोगों का ओ नेगेटिव निकला है। इन 5 लोगों को सावधान करो, इन सबके जान को खतरा है। वैसे ये 5 लोग हैं कौन? सर, 3 सीनियर सिटीजन हैं, एक 12 साल का बच्चा है और एक नौजवान है। ये नौजवान कौन है? ज़ैनब का भाई तौफीक। तौफीक को अलर्ट करो। अगर मेरा थ्योरी सही है तो तौफीक की जान को खतरा है। तुम उसके पीछे साए की तरह लग जाओ। जी।
कहाँ जाएगा? ये शैतान मुझे कहाँ जाएगा? क्या बिगाड़ा? कुछ नहीं किया। इस थाने में किसने हंगामा करवाया? तुमने। दुनिया में जाने की बात किसने करवाई? तुमने करवाया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सारे केस वापस ले लेता हूँ, मैं मीडिया वालों को बता दूंगा। प्लीज 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 मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज। सर ये तो एक मर्डर केस लग रहा है और रात भर बर्फ गिरने की वजह से पैरों के निशान भी मिट गए हैं। एक काम करो, बॉडी का ब्लड ग्रुप चेक करवाओ। तो सर आपका शक उसी वैम्पायर पर जाता है? नहीं, मैं ऐसे वैम्पायर को तो नहीं मानता हूँ। हाँ, लेकिन अगर इसका ब्लड ग्रुप सेम निकला तो समझ लो इन सब का कातिल वही है जिन ब्लड ग्रुप वाले लोगों का कत्ल कर रहा है। हम तौफीक को बचाते रह गए और इधर चरणजीत सिंह का कत्ल हो गया। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, मुझे आकर रिपोर्ट दो। ओके सर। श्रेया, श्रेया उठो ना, श्रेया उठो उठो, श्रेया श्रेया उठो, श्रेया। क्या हुआ? तुम देखो ना इसको क्या हुआ है, उठ ही नहीं रही। अच्छा रुको, मैं देखती हूँ। देखो ये तो मर चुकी। क्या मर चुकी है? बेटा मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मेरा भी एक छोटा सा बेटा है, वो भी तुम्हारी उम्र का। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो यतीम हो जाएगा, वो यतीम हो जाएगा, वो यतीम हो जाएगा, वो यतीम हो जाएगा। इसलिए आप चाहती हैं मैं आपको आजाद कर दूं? हाँ, मुझे आजाद कर दो, मुझे आजाद कर दो, मुझे आजाद कर दो यहाँ से। पर ऐसा नहीं हो सकता, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। बेटा मैं तुम्हारे सामने रहम की भीख मांगती हूँ, मुझे आजाद कर दो। अगर तुम्हारी माँ इस तरह से होती तो क्या तुम उसके बिना रह पाते? क्या उसके बिना जी पाते तुम? हाँ? बोलो बोलो, क्या तुम उसके बिना रह पाते? बोलो ना, क्या तुम उसके बिना रह पाते? बोलो बोलो बोलो।
अता करे। अल्लाह तुम्हारी ये दुआ कभी कबूल नहीं करेगा। औरत कहाँ फरार हो गई? कहाँ फरार हो गई ये औरत? मुझे नहीं पता। तू यहाँ क्या कर रहा है? इसमें नजर नहीं रखे? तूने भगाया था ना? May I come in, sir? Yes, come in. सर, इफ्तिखार की ब्लड रिपोर्ट आ चुकी है। ओ पॉजिटिव है। मतलब अब तक हमें जितनी लाशें मिली है उन सब लाशों का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होना एक संयोग था, क्योंकि इफ्तिकार के मर्डर में और बाकी मर्डर्स में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। पर सर मुझे लगता है हमें हर एंगल से केस की तह तक जाना चाहिए। ये केस बहुत पेचीदा होता जा रहा है शहनाज। हेलो, क्या? कहाँ? ठीक है, हम आ रहे हैं। सर, एक और लाश मिली है। लेट्स गो। सर, ये तो सुरैया है। इसके भाई ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवाई थी। इसके गर्दन पर भी वही निशान है, दांत के। इसका मतलब साफ है, कातिल एक ही है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कातिल सारे कत्ल मकतूल की गर्दन पर दांत गड़ा के क्यों किया है, और फिर ये खून चूस के लाश को इस तरह फेंक जाता है। आखिर क्या वजह हो सकती है? एक
एक काम करो, तुम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फिर मुझे रिपोर्ट्स दो। यस सर। अगला टारगेट यही हो सकता है। काम करो, इसे फॉलो करो, इसे पता नहीं चलना चाहिए। मुझे से फॉलो करो, मुझे से। वैम्पायर भाग गया। डरो मत, आओ इधर। सर, कातिल तो भाग गया। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम पता तो चल गया कि कातिल इस अजीबोगरीब वेशभूषा में घूम रहा है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन दे दी जाएगी। शहनाज, इसे पुलिस प्रोटेक्शन दे दीजिए। ओके सर। शुक्रिया जनाब। चाची से मिलने जा रहा था। बकवास बंद कर, जाओ सो जाओ।
सर, सुरैया के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी गर्दन पर भी दांतों के निशान थे और उसकी बॉडी से सारा खून निकाल दिया गया था और उसका कत्ल भी गला दबा के ही किया गया था और उसका ब्लड ग्रुप भी O नेगेटिव है। देखो, अब इतना तो पता चल चुका है कि इन सबका कातिल एक ही है, वही नरपिशाच जो तौफीक का पीछा कर रहा था और हमें देखते ही भाग गया। पर सर, सवाल ये है कि अगर नरपिशाच जैसा कैरेक्टर काल्पनिक होता है तो वो आया कहाँ से? देखो, क्या है कि वैम्पायर काल्पनिक ही होते हैं, लेकिन जिस वैम्पायर की हम बात कर रहे हैं वो दरअसल कोई वैम्पायर नहीं है, एक वैम्पायर के भेष में खतरनाक कातिल है। ये कानून को धोखा देने के लिए वैम्पायर बनकर लोगों का कत्ल कर रहा है, लेकिन उसका ये ड्रामा अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा।
इसके अड्डे पे ले चलो इसे। और किस किस को छुपा के रखा तुमने? किसी को भी नहीं। पूरे घर की तलाशी लो। सलीम, ए सलीम, सलीम, बेटे सलीम, उठो। साहब मेरा बच्चे क्यों नहीं बोलता? सलीम, ए सलीम, बात कर मेरे बच्चे, बात कर। मेरा बच्चा मुझे छोड़ के गया साहब। बेटे उठ, बेटे उठ। मेरा बच्चा गया। बोला मेरा बच्चा। साहब क्या ये सब? साहब, मैं इसी बच्चे की खातिर ये शैतानी भेष अपनाया था और लोगों को कत्ल करता था। मेरे बच्चे को ब्लड कैंसर था। इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए मुझे ढेर सारा खून चाहिए था। मैं कहां से लाता साहब? मेरे पास पैसा नहीं। मेरी माली हालत ने मुझे इस रास्ते पे खड़ा कर दिया कि मैंने लोगों को मारना शुरू कर दिया। मैंने उन लोगों को उठाया जिनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था और उनके जिस्म से खून का एक एक कतरा निकाला और अपने बच्चे को चढ़ाया ताकि मेरा बच्चा बच जाए। अपने खून को बचाने के लिए मैंने दूसरों का खून बहाया। मैंने दूसरों को मार दिया। और लोगों के गर्दन पर दांत के निशान क्यों बनाता था? वो तो साहब कानून की नजरों में धूल झोंकने के लिए। अपने दांतों में जहर डालकर मैं लोगों की गर्दन पे अपने दांतों से निशान लगाता था। लोगों को बेहोश करके यहाँ लाता था और फिर यहाँ उनसे खून निकालकर अपने बच्चे को चढ़ाता था। और फिर उन्हें जंगलों में मरने के लिए छोड़ देता था। मैंने इसकी अम्मी से वादा किया था कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा, इसे कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं इसकी हिफाजत न कर सका। मेरा बच्चा मुझसे जुदा हो गया साहब, मेरा बच्चा मुझसे जुदा हो गया। इफ्तिकार का मर्डर क्यों किया? क्यों ना करता, क्यों ना मारता उसको? मेरे काम को बिगाड़ता था, पुलिस पर दबाव बनाया था, मीडिया में जाने की बात करता था। मैं अपने बच्चे को कैसे बचाता साहब? मार दिया उसको, मार दिया उसको। तुमने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए इतने सारे लोगों की जान ले ली, लेकिन ऊपर वाले ने सलीम की जान लेकर तुम्हें इसकी सजा तो दे दी, लेकिन कानून की सजा भी बाकी है। शहनाज, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सलीम, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा।